Hello students, today we are going to start the 8th part of class 6 civics. Okay, so today we are going to start part 8 of class 6 civics. Okay, or the chapter which we are studying right now is what is government. What is गवर्नमेंट? ठीक है, हम इसी चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है, और ये इसका पार्ट 8 है. ठीक है, सो बिफोर proceeding towards part 8 let us discuss the topics that we had discussed in part 7. ठीक है, हमने पार्ट 7 में जो टॉपिक्स को डिस्कस किया था, ठीक है, उसको एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं. ठीक है, सबसे पहली टॉपिक जो हमने पार्ट 7 में डिस्कस की थी वो ये था लॉज एंड गवर्नमेंट. ठीक है, लॉज एंड गवर्नमेंट में हमने क्या डिस्कस किया था बेसिकली कि गवर्नमेंट लॉज कैसे बनाती है. ठीक है, एंड व्हाट आर द प्रोसेसेस दैट अ गवर्नमेंट फॉलोज बिफोर मेकिंग अ लॉ. ठीक है, कोई भी नियम बनाने से पहले गवर्नमेंट कौन-कौन से ऐसे लॉ प्रोसेस है, ठीक है, या कौन-कौन से ऐसे पाथ है वो फॉलो करती है. ठीक है, सो बेसिकली वी वर डिस्कसिंग अबाउट द पाथ that is followed by a government before making any rule or law. ठीक है, so basically government basically follows the processes that are present in our constitution. ठीक है, हमारे constitution में, हमारे संविधान में जो जो चीजें listed है, ठीक है, and according to the need of लॉ इन द फील्ड. ठीक है, जिस फील्ड में लॉ की जरूरत पड़ती है उसके हिसाब से उनकी रिक्वायरमेंट्स को चेक करने के बाद ही गवर्नमेंट किसी नतीजे पर पहुंचती है. ठीक है, और फिर रूल बनाया जाता है. ठीक है, सो दिस इज ओनली द प्रोसेस बाय व्हिच अ गवर्नमेंट इज मेकिंग अ लॉ. ठीक है, सो गवर्नमेंट बेसिकली फर्स्टली चेक्स द area in which a law or a rule is to be made. ठीक है, सो फर्स्ट थिंग जो हम इस चीज में हमने पढ़ी थी वो ये थी कि गवर्नमेंट पहले चेक करती है. गवर्नमेंट फर्स्ट checks the field in which law or rule making is required. Rule making is required. सबसे पहले गवर्नमेंट क्या चेक करेगी कि रूल मेकिंग या जो भी नियम बनाने हैं, ठीक है, वो किस फील्ड में बनाना सबसे ज्यादा जरूरी है. ठीक है, आफ्टर दैट गवर्नमेंट फाइंड दैट व्हाट इज द रीजन बिहाइंड मेकिंग अ न्यू लॉ. मतलब कि इस फील्ड में भी नए नियम बनाने की क्या जरूरत है, ऐसी कौन सी परेशानियां हैं. ठीक है, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दैट पीपल दैट आर इन दिस फील्ड फेसिंग. ठीक है, विदाउट द विद द एब्सेंस ऑफ दिस लॉ. ठीक है, कि अगर ये लॉ नहीं बनाया जा रहा है तो ऐसी कौन-कौन सी परेशानियां हैं. ठीक है, ऐसी कौन-कौन सी हर्डल्स हैं जो लोग फेस कर रहे हैं. ठीक है, when this law is absent. ठीक है, इस लॉ को नहीं बनने की वजह से क्या परेशानियां हमारे इस फील्ड के लोगों को हो रही है. ठीक है, सो गवर्नमेंट चेक्स द प्रॉब्लम्स that people in the mentioned field are facing. ठीक है, so basically government checks the problem due to absence of law.
ठीक है, नियम ना नहीं बनने के कारण, ठीक है, कौन कौन सी ऐसी परेशानियां या प्रॉब्लम्स हैं जो उस फील्ड के लोग सफर कर रहे हैं, बेसिकली गवर्नमेंट इसको चेक करती है। ठीक है, उसके बाद रिक्वायर्ड ऑफिशियल से कनेक्शन करके, ठीक है, उनसे सारी चीजों की रिपोर्ट को कलेक्ट करके देन आफ्टर गवर्नमेंट टेक्स द डिसीजन टू मेक लॉ। ठीक है, जो इनसे रिलेटेड ऑफिशियल्स हैं, ठीक है, या जो भी इस फील्ड के हाईएस्ट ऑफिशियल्स होते हैं गवर्नमेंट के, ठीक है, उनको गवर्नमेंट बेसिकली रिपोर्ट मांगती है कि व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ इन दीज फील्ड्स। ठीक है, इन फील्ड्स में बेसिकली क्या रिक्वायरमेंट है लॉ बनाने की, इसका आप मुझे एक रिपोर्ट तैयार करके दीजिए। ठीक है, एंड देन आफ्टर गवर्नमेंट टेक्स द डिसीजन फॉर मेकिंग द लॉज इन द रिक्वायर्ड फील्ड। ठीक है, उसके बाद गवर्नमेंट इन फील्ड्स में लॉज बनाती है। ठीक है, इसके बाद गवर्नमेंट आफ्टर आस्किंग फॉर रिपोर्ट from the highest official officials of mentioned field makes the decision to make लॉ। ठीक है, तो हाईएस्ट अथॉरिटी या फिर हाईएस्ट ऑफिशियल से रिपोर्ट ले लेने के बाद, ठीक है, कि इस फील्ड में हमें क्या इंपॉर्टेंस है लॉ बनाने की, लॉ मेकिंग की। ठीक है, उसके बाद गवर्नमेंट बेसिकली इस नतीजे में पहुंचती है कि हाँ हमें लॉ अब बना देना चाहिए। ठीक है, अगर हम इस लॉ मेकिंग की एक एग्जांपल की बात करें, ठीक है, तो पहले गवर्नमेंट ने क्या किया, बेसिकली पहले के जमाने में टू व्हीलर चलाने वालों को कोई भी जरूरी नहीं था कि वो हेलमेट लगाएं। ठीक है, बट जैसे जैसे समय बदला, जैसे जैसे रोड एक्सीडेंट्स बढ़ गए, ठीक है, जैसे जैसे लोगों की एक्सीडेंट से मौत होने लगी, ठीक है, तो गवर्नमेंट ने बेसिकली ट्रैफिक के हाईएस्ट ऑफिशियल या हाईएस्ट गवर्नमेंट ऑफिशियल से रिपोर्ट मांगी कि आखिर आप ये बताइए कि व्हाट इज द रीजन दैट यू आर आस्किंग फॉर मेकिंग अ लॉ। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट हमारे देश का है, ठीक है, उसने गवर्नमेंट से ये अपील की बेसिकली कि आप इस फील्ड में एक लॉ लेकर के आइए, क्योंकि इस फील्ड में लॉ की जरूरत इसलिए है क्योंकि बहुत सारे लोगों का एक्सीडेंट पर ईयर हो जाता है। ठीक है, और लोग रोड एक्सीडेंट की वजह से मर जाते हैं। ठीक है, और इसी चीज को खत्म करने के लिए, कम करने के लिए हमें ये लॉ बनाना चाहिए कि बेसिकली बिना हेलमेट के लोग टू व्हीलर राइड नहीं कर सकते। ठीक है, तो फिर गवर्नमेंट ने बेसिकली उनसे पूछा कि आखिर इसके पीछे का कारण क्या है, आखिर आप ये क्यों चाहते हैं, ठीक है, कि लॉ बनाया जाए। ठीक है, देन ट्रैफिक के जो ऑफिशियल थे उन्होंने गवर्नमेंट को बताया कि सर, बिकॉज एवरी ईयर नियरली 2000 पीपल डाई जस्ट बिकॉज ऑफ द रोड एक्सीडेंट। ठीक है, देन आफ्टर गवर्नमेंट सॉ द रिपोर्ट्स दैट वर मेड बाय आवर ट्रैफिक ऑफिशियल। ठीक है, उस ऑफिशियल ने एक रिपोर्ट बनाकर गवर्नमेंट के सामने रखा कि सर देखिए ये चीजें हैं, ठीक है, ये चीजों का नुकसान हमारे देश में हेलमेट के लिए रूल बनने न होने की वजह से हो रहा है। ठीक है, हर साल बहुत सारे लोग मारे जा रहे हैं, हर साल रोड एक्सीडेंट्स में बहुत सारे प्रॉपर्टी का नुकसान हो रहा है। अरे भाई, जब गाड़ी का एक्सीडेंट होता है, ठीक है, तो गाड़ी इज अ फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, सो बेसिकली we all need to have a law regarding the riding of a two-wheeler, ठीक है, that no one is allowed to ride a two-wheeler without a helmet. ठीक है, if anyone is doing so, then he is liable for a punishment or a fine that is made for that law. ठीक है, उस law के according जो भी फाइन या पनिशमेंट उसको दी जानी चाहिए वो होना चाहिए। ठीक है, अगर कोई बिना हेलमेट की गाड़ी चलाते हुए पाया जाता है। ठीक है, सो दिस इज
द डिसीजन, ठीक है। इसके बाद जब इतनी चीजें गवर्नमेंट को पता चल जाती है तो गवर्नमेंट फिर ये नतीजे पे पहुंचती है कि हाँ हमें लॉ बना देना चाहिए। क्यों बना देना चाहिए? क्योंकि वाकई में इस चीज की जरूरत हमारे देश में है, या इस फील्ड में लॉ की रिक्वायरमेंट है। जब तक लॉ नहीं बनेगा तब तक लोग नहीं मानेंगे, लोग नहीं सुधरेंगे, ठीक है। सो बेसिकली this is the process that a government follows for making a law in our country. हमारे देश में नियम बनाने के लिए यही सारे प्रोसेस हैं जो फॉलो किए जाते हैं, ठीक है। सो दैट इज ऑल फॉर दिस टॉपिक, ठीक है। इस टॉपिक के लिए ये इतना ही बहुत है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे हमने जो पढ़ा था वो था फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। After this, we studied about forms of government. ठीक है। फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट में हमने मोनार्की को कवर किया, ठीक है। मोनार्की कंप्लीट हो चुका था, ठीक है। तो एक बार इसके जो मेन हाइलाइट्स है उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो पहला हाइलाइट जो हमारा मोनार्की का ये था कि richest family member was considered as the ruler or the owner of a state or a country just because nearly all the property, all the land and property belong to that family, ठीक है। सो मोनार्की में क्या होता था कि किसी देश या स्टेट की, देश या स्टेट का मतलब किसी राज्य या देश की, ठीक है, जो सबसे रिचेस्ट फैमिली हुआ करती थी उसको एज अ रूलर या किंग घोषित कर दिया जाता था। क्यों? क्योंकि उस स्टेट की नियरली सारी प्रॉपर्टी, ठीक है, चाहे वो जमीन जायदाद हो, ठीक है, चाहे वो पेड़ पौधे हो, खेत हो, ठीक है, जो भी चीज, एंटायर प्रॉपर्टी ऑफ दैट स्टेट और एंटायर प्रॉपर्टी ऑफ दैट एरिया टोटली बिलोंग टू दैट फैमिली और द रूलर, ठीक है। उस फैमिली से ही वो सारा स्टेट बिलोंग करता था, ठीक है, जो भी उस स्टेट की प्रॉपर्टी थी, ठीक है। इसलिए जो रिचेस्ट फैमिली थी उस एरिया की, उसको हम एज अ रूलर ट्रीट करते थे, ठीक है। हम नहीं, जो उस फैमिली के लोग थे वो लोग एज अ रूलर ट्रीट किया करते थे। किसको? वट एवर वॉज द रिचेस्ट फैमिली प्रेजेंट इन दैट एरिया, ठीक है। आफ्टर दिस the king had the duty to fulfill needs of people living in his property, living in his state or country, ठीक है। किंग की ये ड्यूटी थी कि जो भी प्रजा की नीड है, ठीक है, जो भी पब्लिक उस एरिया में रह रही है, ठीक है, उस पब्लिक की जो भी डिमांड्स हैं, ठीक है, जो भी जरूरतें हैं वो राजा पूरी करेगा। ये किसकी ड्यूटी थी? हमारे किंग की। क्यों ड्यूटी थी भाई? बिकॉज
बीइंग अ रूलर ऑफ एरिया इट इज द ड्यूटी ऑफ द रूलर, लाइक अगर हम आज के डेट की बात करें तो आज हमारी सारी जरूरतों को पूरा करना हमारे प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी है, ठीक है। वॉट एवर इज द नीड ऑफ the people in our country right now, to fulfill their needs is the duty of our prime minister or the government that is made in our country, ठीक है। Similarly at that time the king had the duty to fulfill all the needs, all the demands that the people of his country or state made, ठीक है। जो भी उसकी प्रजा डिमांड करती थी उसका पूरा करना राजा का कर्तव्य हुआ करता था, ठीक है। इसके बाद हम तीसरे हाईलाइट की तरफ चलते हैं, ठीक है। तीसरे हाईलाइट में हमने ये जाना था तो तीसरा हाईलाइट था हमारा वो ये था द किंग शुड हैव द किंग should have some properties, some features and characteristics to be a good king. ठीक है, एक अच्छा राजा बनने के लिए राजा के अंदर कई सारी खूबियां, कई सारे फीचर्स होने इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बेसिकली इसी वजह से ये तीसरा हाईलाइट बना, ठीक है। चौथे हाईलाइट की बात करें अगर, आफ्टर द डेथ ऑफ किंग, आफ्टर द डेथ ऑफ किंग, ठीक है, द एल्डेस्ट सन ऑफ किंग, the eldest son of king was considered as the next king, ठीक है। जो हमारा राजा हुआ करता था उस राजा की मृत्यु के बाद उस राजा का सबसे बड़ा लड़का या फिर बड़ा पुत्र दूसरा राजा बनने का अधिकारी होता था, ठीक है। और ये कुछ दिन तक ही चला, ठीक है। इसके बाद बेसिकली जो राजा की सिलेक्शन थी वो शुरू हो गई ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटीज एंड फीचर्स, ठीक है। आफ्टर दिस, ठीक है, अगर हम इसकी बात कर लेते हैं तो इसके बाद अगर हम आते हैं, ठीक है, तो this lasted for some time only, ठीक है। ये कुछ ही दिन तक चला, कुछ ही समय तक चला। इसके बाद the new king was decided by several examinations and contests between the children of king, ठीक है, for selection of न्यू किंग, ठीक है। ये जो ऊपर वाला पॉइंट है, ठीक है, वो बेसिकली केवल कुछ दिनों तक चला, ठीक है, कि सबसे बड़ा लड़का राजा बन जाता था, ठीक है। लेकिन बाद में जब कुछ सालों बाद कुछ राज्यों में ये चीजें होने लगी कि बच्चों के बीच में झगड़ा होने लगता था राजा के कि कौन राजा बनेगा, कौन दूसरा राजा बनेगा, ठीक है। सो बेसिकली इस चीज को खत्म करने के लिए ये नया रूल बना, ठीक है, कि जो राजा के बच्चे हुआ करते थे उनके बीच में सेवरल एग्जामिनेशन का मतलब
उनके बीच में उनकी जो क्वालिटीज है उनको चेक करते थे, ठीक है। और उनके बच्चों के बीच में कॉन्टेस्ट हुआ करते थे, डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्टेस्ट होते थे, ठीक है, ताकि दूसरा राजा चुना जा सके। जो उन सब में सबसे बेहतर होता था उसको नया राजा बना दिया जाता था, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द मोनार्की टाइप ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। और मोनार्की का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ठीक है, और वो था दैट मोनार्की वाज अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट और टाइप ऑफ गवर्नमेंट दैट वाज प्रैक्टिस्ड इन एंशिएंट इंडिया, ठीक है। Monarchy, it was a type of government that was followed in ancient India, ठीक है। एंशिएंट इंडिया का पार्ट ये था, ठीक है। अगर हम भारत देश के पुराने समय की बात करें, ठीक है, प्राचीन भारत का हिस्सा था मोनार्की, ठीक है, जिसको कहते थे हिंदी में राजतंत्र, ठीक है। अब हम दूसरे टाइप ऑफ गवर्नमेंट की बात करेंगे, ठीक है। एंड द नेम ऑफ दिस गवर्नमेंट इज बेसिकली डेमोक्रेसी, ठीक है। The second type of government that we will study today will be democracy. So whenever this word democracy comes in our mind, ठीक है, then it is the meaning, ठीक है, that it is totally selected by the people, ठीक है। Democracy, a selection by people, ठीक है। सो बेसिकली अगर हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, whenever we talk about democracy, whenever we talk about democratic form of government, ठीक है, so the point or the sentence that comes to our mind firstly is in this type of government, in this type of government, basically the selection is totally done by the public of state or country, ठीक है। जब भी हम डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करते हैं या डेमोक्रेसी की बात करते हैं, ठीक है, सबसे पहले हमारे दिमाग में जो चीज आती है वो ये है कि इस टाइप ऑफ गवर्नमेंट में सिलेक्शन बेसिकली लोगों के द्वारा किया जाता है या फिर जो भी प्रजा या फिर पब्लिक मौजूद है, ठीक है, उसके द्वारा किया जाता है, ठीक है। द सिलेक्शन ऑफ दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट इज बेसिकली डन बाय द पीपल ऑफ अ स्टेट और अ कंट्री, ठीक है। तो जैसा कि हमारे सेंटेंस में भी लिखा है, इट इन दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट बेसिकली द सिलेक्शन इज डन totally done by the public or the state of country, state or country, public or state or country, यानी कि देश या राज्य की जो भी जनता होती है या प्रजा होती है, ठीक है, उसके ही थ्रू सिलेक्शन होता है, ठीक है। So in this type of government basically the selection of the government is totally done by the public, ठीक है। लोग सेलेक्ट करते हैं कि हमारे देश का लीडर, ठीक है, या हमारा लीडर कौन होगा, ठीक है। People select their representative on their own, ठीक है। जिसका पॉइंट ऑफ व्यू या जिसकी विचारधाराएं पब्लिक की विचारधाराएं से मैच कर जाती है, ठीक है, या फिर जिसका काम करने का तरीका हमारी पब्लिक को समझ में आ जाता है, ठीक है, that party or that individual is selected as a government, ठीक है। So the selection is done on the basis of
leadership skills, working strategies, representation of publics everywhere, ठीक है, wherever needed, wherever is needed. ठीक है, सो बेसिकली सिलेक्शन जो होता है, ठीक है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का या डेमोक्रेसी में जो भी लीडरशिप या गवर्नमेंट का सिलेक्शन होता है, ठीक है, वो टोटली पब्लिक करती है, ठीक है, या फिर जो लोग या जो पब्लिक रह रही है कंट्री में या स्टेट में, ठीक है, ये टोटली उनके हाथ में होता है कि वो किसको सिलेक्ट करते हैं, ठीक है. सो the selection is done on the basis of leadership skills, working strategies, representation of public wherever is needed, ठीक है. तो लीडरशिप स्किल्स होनी चाहिए किसी भी लीडर में जिसको हमारी जनता चुनती है, ठीक है. अगर किसी को जनता चुन रही है तो उसके अंदर लीडिंग स्किल्स होनी चाहिए, उसको एक लीडर बनके एक नेता बनकर काम करने आना चाहिए, ठीक है. सो बेसिकली the selection is done on the basis of leadership skills, working strategies, ठीक है. कोई भी काम अगर करना है, ठीक है, तो उसकी प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, ठीक है, और जो प्रोसेसेस फॉलो होने हैं, ठीक है, वो कैसे होंगे, ठीक है, किन किन चीजों के थ्रू ये प्रोसेसेस फॉलो कराए जाएंगे और कौन कौन से चीजों की इन्वॉल्वमेंट इन सब चीजों में होगी. बेसिकली ये सारी चीजों को समराइज करके पब्लिक ये देखती है कि बंदा काम कैसे कर रहा है, ठीक है. He should be a good representative. Representative का मतलब जहां भी जरूरत हो, जहां भी उसे पब्लिक के बारे में बोलना हो, ठीक है, तो वो डायरेक्टली पब्लिक के बारे में बोल सके, ठीक है. उसको अपनी जनता की फिक्र ज्यादा होनी चाहिए इंस्टेड ऑफ हिज चेयर ऑन द गवर्नमेंट, ठीक है. उसे जो भी प्रॉब्लम है, ठीक है, जो भी जनता की परेशानियां हैं वो उसे सुनना चाहिए, ठीक है, और उसे जाकर के अपने ऑफिशियल से या फिर अपने सीनियर से डिस्कस करके उनका निवारण करना चाहिए, ठीक है. देन ओनली ही इज गोइंग टू बी अ गुड लीडर, गुड रिप्रेजेंटेटिव और अ गुड गवर्नमेंट, ठीक है. तो इसी को बेसिकली कहते हैं डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में गवर्नमेंट का सिलेक्शन, ठीक है. आफ्टर दिस India is a democracy. This achievement is the result of long and eventful struggle of the Indian people. There are other places in the world where people have also struggled to have democracies. ठीक है. So basically democracy का मतलब ये है कि सरकार बने तो लोगों की सम्मति से बने. सम्मति का मतलब ये होता है कि पब्लिक पार्टिसिपेशन गवर्नमेंट की फॉर्मेशन में होना चाहिए, ठीक है. When the government is going to be formed in a country, ठीक है, then it is the public of a country that must select its own leader, its own government, ठीक है. अपने लिए एक अच्छे लीडर, अपने एक अच्छे नेता को चुनने का अधिकार जनता को मिलना चाहिए, ठीक है. और इस सारी चीजों को अगर हम समराइज करके एक वर्ड में बोलेंगे तो बेसिकली उसको कहते हैं हम डेमोक्रेसी, ठीक है. और डेमोक्रेसी को पाने के लिए, डेमोक्रेसी अगर इंडिया आज की डेट में है, ठीक है, तो ये हमारे देश के क्रांतिकारी, ठीक है, या फिर जो पुराने जमाने में या पुराने समय में जो लीडर्स थे जिन्होंने ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के खिलाफ स्ट्रगल किया था ताकि हमारे देश से ये कॉलोनियल रूल खत्म होकर के इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री या फिर आजाद देश बन सके, ठीक है, उनकी मेहनत का नतीजा ये है, ठीक है. सो इंडिया इज कंसीडर्ड एज अ डेमोक्रेसी, ठीक है, बिकॉज देयर वाज अ स्ट्रगल ऑफ very much Indian leaders, prominent leaders that had struggled against the British colonial rule for making India a democratic country or a independent country, ठीक है. भारत देश को एक स्वतंत्र देश बनाने के लिए, ठीक है, या फिर एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनाने के लिए बेसिकली बहुत सारे लीडर्स ने बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया है, ठीक है. सो India is a democracy
and it is a result of long struggle against British colonial rule done that was done by Indian leaders to make India a democratic and independent country. Independent. Okay? So India is a democracy and it is a result of long struggle against the British colonial rule that was done by our Indian leaders. ठीक है, हमारे देश में जो हमारे इंडियन लीडर्स थे पहले के टाइम के, ठीक है, या फिर जो हमारे पुराने लीडर्स थे या फिर स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने ब्रिटिश कॉलोनियल रूल या ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ाई छेड़ी ताकि भारत एक स्वतंत्र देश बन सके या फिर एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन सके. ठीक है, यहाँ पे जो भी सरकार हो वो भारत देश की खुद की सरकार हो. ठीक है, और जो भी डिसीजंस लिए जाए वो कोई और कंट्री ना ले सके बल्कि हमारा देश खुद उस डिसीजन को ले. ठीक है, फॉर मेकिंग द इंडिया एज a democratic country. ठीक है, our leaders have struggled a lot. ठीक है, so basically today India is considered a democracy because it is a long struggle that has been faced by our Indian leaders. ठीक है, हमारे भारत के जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे उन लोगों ने बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया है ताकि भारत एक स्वतंत्र देश बन सके. ठीक है, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का फॉर्मेशन यहाँ पे हो सके. ठीक है, जिसका सिलेक्शन टोटली भारत देश के नागरिक करें. ठीक है, भारत देश के नागरिक मिलकर के हमारे देश में एक लीडर या एक नेता का चुनाव करें. ठीक है, ताकि हमारे देश का जो भी डिसीजन मेकिंग है, ठीक है, या फिर जो भी काम होना है वो टोटली भारत देश के लोगों द्वारा चुना गया हो. ठीक है, और भारत देश के लोगों ने ही उस काम को करने के लिए एक लीडर को, एक नेता को चुना. ठीक है, so democracy is that the people have the power to elect their leaders. So in a sense a democracy is ruled by the people. The basic idea is that people rule themselves by participating in the making of these rules. So basically जब हम democracy की बात करते हैं so democracy means rule by the people. ठीक है, people select their representatives as leaders to participate in all the working and decisions
मेड इन आवर कंट्री, ठीक है। हमारे देश में जो भी नियम बनने वाले हैं, ठीक है, या फिर जो भी वर्किंग है गवर्नमेंट की, ठीक है, पब्लिक एक लीडर चुनती है ताकि उसके साथ साथ पब्लिक भी पार्टिसिपेट कर सके गवर्नमेंट की किसी भी वर्किंग में या काम में, ठीक है। और जो भी डिसीजन लिया जाने वाला है देश के हित में या देश में, ठीक है, बेसिकली उसमें पब्लिक का भी पार्टिसिपेशन हो सके, इसीलिए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनती है, ठीक है। डेमोक्रेसी में बेसिकली क्या होता है, इट इज अ रूल बाय द पीपल, ठीक है, ये जनता का राज इसीलिए कहा जाता है। और डेमोक्रेसी को अगर हिंदी में बोले तो उसको कहते हैं प्रजातंत्र, ठीक है, बिकॉज द गवर्नमेंट इज सिलेक्टेड बाय द पीपल, ठीक है। सो बेसिकली पीपल सेलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स एज लीडर, ठीक है, लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स अपने नेता के रूप में चुनते हैं, ठीक है। और उसके बाद गवर्नमेंट के द्वारा किए जाने वाले किसी भी काम में, ठीक है, या फिर किसी भी डिसीजन में बेसिकली अपना पार्टिसिपेशन इंश्योर करते हैं, ठीक है। एंड टू इंश्योर दीज पार्टिसिपेशंस इन decision making and the working of government in our country, basically these governments or representatives are selected, ठीक है। पब्लिक बेसिकली गवर्नमेंट के काम में पार्टिसिपेट कर सके, कोई नियम अगर बनता है तो उस नियम में पब्लिक की भी पार्टिसिपेशन हो, ठीक है, मंजूरी हो, ठीक है। इसी वजह से ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में रिप्रेजेंटेटिव्स को जनता के द्वारा चुने जाने का रूल है, ठीक है। So democratic governments in our times are usually referred to as representative democracies. Okay? In representative democracies, people do not participate directly, but instead they choose their representatives through an election process. These representatives meet and make decisions for the entire population. These days, the government cannot call itself democratic unless it allows what is known as universal adult franchise, ठीक है। This means that all adults in the country are allowed to vote, ठीक है। पब्लिक बेसिकली किसी भी गवर्नमेंट मेकिंग में डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं करती है, बल्कि वो अपने लिए एक लीडर, अपने लिए एक नेता चुन करके, ठीक है, गवर्नमेंट के लिए काम करने वाला एक एम्प्लॉय अपने लिए चुनती है, ठीक है, जो कि वो जनता के हित में बातें करता है और जनता के लिए काम करता है। Whatever is the problem that is being faced by the people of his area, ठीक है, जिनका वो लीडर चुना गया है, ठीक है। तो बेसिकली उन जनता के हित के लिए काम कर सके वो लीडर, ठीक है, इसीलिए पब्लिक किस तरह से पार्टिसिपेट करती है, ठीक है। तो अगला पॉइंट हमारा ये होगा, पीपल डोंट participate directly instead they choose a leader as their representative for indirect participation of public in working and functions of गवर्नमेंट, ठीक है। सो अब जो हमारे देश की जनता है वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं कर सकती, इसलिए वो अपने लिए एक लीडर चुनती है, ठीक है, ताकि वो उनको उनकी जगह पे जा करके गवर्नमेंट का काम देख सके, ठीक है। फॉर इनडायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ पब्लिक इन वर्किंग एंड फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट, ताकि उस रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू पब्लिक इनडायरेक्टली जो हमारी सरकार है उसके काम काज में पार्टिसिपेट कर सके, ठीक है। उसके बाद जब ये सारे लीडर, सारे रिप्रेजेंटेटिव्स चुन लिए जाते हैं, ठीक है, तो ये एक साथ मिल करके, ठीक है, अलग अलग राज्यों से, अलग अलग
जगहों पर से अलग अलग लोगों के लीडर बन करके एक जगह इकट्ठा होकर एक सरकार का निर्माण करते हैं, ठीक है, जो कि पब्लिक के हित में, ठीक है, जनता के हित में काम करता है, ठीक है। They work for the welfare and development of their community for which they are selected as a representative, ठीक है। As a representative वो जिस काम के लिए चुने गए हैं बेसिकली वही काम वो करते हैं, ठीक है, उसी जनता के वेलफेयर के लिए काम करते हैं, ठीक है। After this, when we talk about democracy in today, ठीक है, so no party is considered as a democratic government unless in that country it is not having the UAF, Universal Adult Franchising, ठीक है। So basically इसका मतलब ये है कि किसी भी पार्टी या किसी भी सरकार को डेमोक्रेटिक तब तक नहीं कहा जाएगा जब तक उसके देश के सभी युवाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त हो, ठीक है। जब तक उस देश में सारे युवाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त नहीं होगा, नहीं मिलेगा, तब तक उस गवर्नमेंट को या उस सरकार को डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं कह सकते, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेस लेक्चर, ओके। होप यू गेन सम नॉलेज फ्रॉम दिस वीडियो, दिस लेक्चर, ठीक है। सो द नेक्स्ट रिमेनिंग टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर विल बी डिस्कस्ड इन द लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, ठीक है, दैट इज पार्ट 9, ठीक है। इसका जो बाकी बचा हुआ पार्ट है वो हम पार्ट 9 में डिस्कस करेंगे, ठीक है। टिल देन keep preparing for your exams, ठीक है। and now we will be discussing about the homework, ठीक है। अब हम होमवर्क का डिस्कशन करते हैं। So your homework is you have to find out what was suffrage movement. How did it accomplish? ठीक है। So basically you have to find out about suffrage movement. Suffrage movement क्या था, इसकी शुरुआत कैसे हुई और ये हमारे देश में कैसे आया, क्या 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 चीजें इसमें होती थी, आपको बताना है, ठीक है। Till then, thank you for watching this and stay tuned for the next part. That is the ending of this chapter, ठीक है। आपको बताना है कि सफरेज मूवमेंट क्या था और ये इसकी शुरुआत कैसे हुई थी।